गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश सर आपको क्लास 6 में ज्योग्राफी चैप्टर 2 द ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए हैं, लैटिट्यूड पढ़ चुके, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ चुके, हीट जोन पढ़ चुके, इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड पढ़ चुके। आज हम लोग उसके आगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम क्या है कि हमारी लॉन्गिट्यूडिनल रेखा और वहाँ का समय कैसे मापन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़े हैं। थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स अगो देयर वर नो मीन्स टू टेल एट द टाइम। द अर्ली मैन यूज टू वॉच द स्काई एंड द प्रोग्रेस ऑफ द सन अक्रॉस द स्काई। हजारों साल पहले देवर नॉट मीन्स ऑफ टाइम, समय का कोई अर्थ नहीं हुआ करता था। द अर्ली मैन यूज, तब जो आदि मानव थे वो सूर्य को ही घड़ी का मानक समय लेकर चलते थे। वो जैसे जैसे सूर्य ढलता उससे उस समय का आकलन कर लेते थे कि अब दोपहर हो गई, अब सुबह हो गया, अब दिन ढल गया है, इस तरीके का। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड टेक 24 आवर टू कंप्लीटिंग वन रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर जब एक घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसे लगभग 24 घंटे का समय लगता है एक रोटेशन में। Thus the earth move through 36 डिग्री इन अबाउट 24। इस प्रकार से पृथ्वी एक परिक्रमा जो है एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। Therefore इस प्रकार से इट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट ईच 15 डिग्री। इस प्रकार से पृथ्वी एक घंटे में 15 अक्षांश पे घूमती है और 4 मिनट फॉर द ईच डिग्री, और एक डिग्री घूमने के लिए लगभग 4 मिनट का समय लेती है। दस इस प्रकार से व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच द टाइम और 30 डिग्री ईस्ट एंड ग्रीनविच एंड 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 मिनट्स और 2 आवर्स अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम। हेंस इट वुड बी 2 PM टू 30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन व्हेन इट इज 12 नून एट जीरो मेरिडियन। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जब व्हेन इस प्रकार से व्हेन इट इज 12 नून, यदि दोपहर के 12 बज रहे होते हैं ग्रीनविच पर, द समय ईस्ट यानी 30 डिग्री ईस्ट पर ग्रीनविच में, तब हम 30 को 4 से गुणा करके 120 मिनट यानी 2 घंटा हो गया। ठीक है, 120 मिनट्स और या 2 आवर अहेड या 2 घंटा और ग्रीनविच पे लगता है। इस प्रकार से इट वुड बी 2 PM एट, यदि 2 घंटा बीत गया है तो यानी कि हमने क्या बताया था अभी 15 मिनट में 1 आवर, यानी आपका 15 डिग्री 1 मिनट में घूमती है। यानी कि अगर 1 घंटा बीता तो पृथ्वी 15 डिग्री पर घूमेगी, यानी 2 घंटे में 30 मेरिडियन 8 पे घूमेगी। इट इज़ 12 नून, और ये मान लीजिए दोपहर का 12 बजे 0 डिग्री मेरिडियन पे है। लोकल टाइम की बात करते हैं। द वॉच ऑफ द प्लेस आर द सेट एट 12 o'clock व्हेन दे आर एग्जैक्टली बिलो द सन। एक साधारण घड़ी को देखते हैं जो दोपहर में 12 बजे एग्जैक्ट जब सूर्य आपके सर पर हो उस समय उसको अंकित कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे द सन इज द हाईएस्ट इन द, क्योंकि उस समय सूर्य जो है सबसे सीधा होता है, हाईएस्ट ऊंचाई पे होता है। द टाइम इंडिकेट बाई वॉच इज कॉल्ड द लोकल टाइम। इस प्रकार से घड़ी को उसका लोकल टाइम इंडिकेट कर लेते हैं दोपहर के 12 बजे। स्टैंडर्ड टाइम मानक समय क्या है वो देख लीजिए। International conference at the Washington DC decided that the entire world should be divided into 24 time zones with Greenwich as 0 degree longitude। अंतर्राष्ट्रीय वाशिंगटन डीसी के ने निर्णय लिया कि पूरे विश्व को अगर हम 24 घंटे के जोन में विभाजित कर देते हैं और ग्रीनविच को 0 डिग्री अक्षांश लगते हैं, यानी कि 0 डिग्री जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल था उसे हम 0 डिग्री ले लेते हैं और पूरे विश्व को 24 घंटे जोन में विभाजित करते हैं 24 घंटे के अनुसार। एवरी टाइम जोन हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हर टाइम जोन का अपना एक अलग मानक समय होगा। याद रखिएगा, हर देश का अपना अलग मानक समय होगा, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड पर अलग मानक समय होगा, जैसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। इन इंडिया, भारत में, देयर विल बी डिफरेंस अबाउट द 2 आवर इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारिका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन अरुणाचल प्रदेश।
इसी प्रकार से भारत में भी देखिए लगभग सूर्य के प्रकाश को जब अरुणाचल प्रदेश से आपका आसाम से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है, यानी 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। वहाँ से सूर्य का प्रकाश वहाँ पे 2 घंटा देर से जाता है। इन इंडिया भारत में लॉन्गिट्यूडनल 82 डिग्री हाफ ईस्ट यानी 82 डिग्री 30 ईस्ट इज ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन। इस प्रकार से भारत में जो है आपका अब 82 डिग्री 30 ईस्ट जो भारत का बीचों बीच है वहाँ से होकर गुजरता है, इसी को भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। इसी के अनुसार भारत का समय निर्धारित किया गया है। इट इज़ नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, इसीलिए इसे भारत का IST या स्टैंडर्ड टाइम यूनिट कहा जाता है। इसी के आधार पर पूरे भारत का समय अलग रखा गया है। अन्यथा आपने देखा होगा कि भारत में कोई और टाइम हो रहा होता है, पाकिस्तान में कोई और टाइम हो रहा है, अमेरिका में कोई और टाइम हो रहा होता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई और टाइम होता है। उसका कारण यही है कि हर देश का अपना अलग स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इंडिया स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम इज 82 डिग्री हाफ and 0 to 80 degree half east. For example, 82.5 into 4 equal to 330 minutes and 5 hour 4 hour. इसका मतलब ये हो गया कि भारत जो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन 8.5 डिग्री से होकर गुजरती है पूर्व से, उससे हम लोग 82.5 लिख सकते हैं। और जब इसे हम 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 330 मिनट्स हो जाता है, 333। और हम 60 से हमारे 1 घंटे में कितने मिनट होता है? 60 मिनट। और 60 को जब हम 330 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 5.5 घंटा आ जाता है। इट मीन्स व्हेन इट इज़ 11 PM इन द इंग्लैंड, इट इज़ 4:30 एट इंडिया। यदि भारत आपका इंग्लैंड में 11 बज रहा होगा, उस समय भारत में आपका 4:30 बज रहा होगा सुबह के। ठीक है, रात के 11 बजे अगर इंग्लैंड में है तो यहाँ पर कितना 4:30 बज रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार हमने टाइम को विभाजित कर दिया, 4.5 घंटा जोड़ दिया। ठीक है। द चार्ट बिलो द शो द डिफरेंस इन द टाइम अराउंड द वर्ल्ड। दीज आर ऑल मेजर अगेंस्ट 12 नून ग्रीनविच मीन टाइम एंड द टाइम ऑफ ब्रिटेन। ठीक है। अब नीचे चार्ट दिया गया है, उसमें इसके अंतर को विश्व के अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें आपका 12 नून ग्रीनविच से लिया गया है। यदि एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में अगर 13 बज रहा है, 13 वहाँ का GMT है। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम है। आपका न्यूजीलैंड में 24, बैंकॉक थाईलैंड का 19, कैरियो इजिप्ट का 14, दिल्ली इंडिया का 5:30 आपका शाम का 5:30 बजे, हांगकांग चाइना का 20 बजे यानी रात के 8 बजे, जमाइका वेस्ट इंडीज़ का सुबह के 7 बजे, लॉस एंजल्स USA का 4 बजे, मॉस्को रशिया का दोपहर के 3 बजे, न्यूयॉर्क 7 बजे, पेरिस फ्रांस 1 बजे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया रात के 10 बजे, टोरंटो कनाडा सुबह के 7 बजे, जापान का रात के 9:30 बजे और वाशिंगटन USA का 7 बजे। माय फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। अब एग्जांपल दिया है थोड़ा सा, इसको पढ़ लीजिए। माय फ्रेंड्स लिव्स इन दिल्ली। मेरा मित्र दिल्ली में रहता है। ही टोल्ड मी दैट टुमारो इंडिपेंडेंस डे विल बी सेलिब्रेटेड इन दिल्ली। ही टोल्ड मी, वो मुझसे कहता है कि कल स्वतंत्रता दिवस दिल्ली में मनाया जाना है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? आई सेड, तब मैं बोलता हूँ क्या? एट दिस मूवमेंट हाउ कैन आई अरेंज टू कम बिकॉज द डिफरेंस ऑफ टाइम इज़ वेरी लेस। अब वो कहता है मैं कैसे मैनेज करूं क्योंकि समय का जो है वो काफ़ी कम है। आई टोल्ड हिम आई वॉज इन सैन फ्रांसिस्को। मैं बोलता हूं कि मैं इस समय सैन फ्रांसिस्को में हूं। इट इज़ 122 डिग्री 30 वेस्ट, क्योंकि वह 122 डिग्री 30 डिग्री डैश पश्चिम में स्थित है। फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो है इतने डिग्री पश्चिम में स्थित है। ही कॉन्टैक्ट व्हेन इट वॉज 10 PM। अगर वो देखता है कि वहाँ पे लगभग रात के 10 बज रहे हैं। और वेडनेसडे 14 अगस्त का फ्रांसिस्को में 14 अगस्त रात के 10 बज रहा है और 15 अगस्त सुबह सेलिब्रेट होना है, वो कैसे आ पाएगा? डू यू नो व्हाट टाइम डिफरेंस इन बिटवीन इंडिया एंड सैन फ्रांसिस्को? आप बताइए कि आप बता सकते हैं कि कितना भारत में तब कितना बज रहा होगा? लॉन्गिट्यूड ऑफ दिल्ली, जबकि भारत का जो लॉन्गिट्यूड है वो 77 डिग्री ईस्ट है। लॉन्गिट्यूड ऑफ सैन फ्रांसिस्को इज 122 डिग्री 30 वेस्ट है।
जबकि सैन फ्रांसिस्को जो है आपका 122 डिग्री 30 पश्चिम में स्थित है। सिंस सैन फ्रांसिस्को, इस प्रकार से सैन फ्रांसिस्को ऑर्थो दिल्ली लोकेट वेस्ट टू ईस्ट, जो कि एक पश्चिम में है और एक पूर्व में स्थित है ग्रीनविच रिस्पेक्टिवली। द डिफरेंस ऑफ देयर लॉन्गिट्यूड विल बी फाउंड इन एडिंग दिस लॉन्गिट्यूड। उसे हम इस तरीके से लॉन्गिट्यूड को निकाल सकते हैं, जैसे 77 डिग्री आपका दिल्ली का हो गया और 122 डिग्री 30 ईस्ट ये आपका सैन फ्रांसिस्को का हो गया, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं तो 199 डिग्री 30 ईस्ट हो जाता है। अब इसे समय में हम कन्वर्ट करते हैं, तो 199 इंटू 30 डिग्री अपॉन 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इक्वल टू 190, यानी हम डिवाइड का 199 1/2, यानी 399/2, यानी डिफरेंस ऑफ द टाइम ऑफ वन लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट। और एक लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस टाइम निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड को 4 डिग्री इतने से हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा इतने मिनट्स आता है, जिसे हम घंटे में चेंज करते हैं तो लगभग 13 घंटे 18 मिनट का अंतर समझ में आता है। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इतना ही आप फिर से समझ लीजिएगा अपनी बुक में। उसके आगे का जो भाग है ये हम अगले भाग में पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।